हाँ, तो राम-राम दोस्तों, स्वागत है तारा आज की एक नई वीडियो में। तो अंजलि ला राघव की और सपना चौधरी की एक कंट्रोवर्सी अपने सामने आने लग रही है, उभरती-उभरती। तो कुछ एक टाइम पहला सपना चौधरी का एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें सपना चौधरी ने बताया था कि जो अपना वो डांस है, जो अपना पुराना डांस है, जिस टाइम सपना चौधरी ने अपने स्टेज की शुरुआत करी थी, तो वह स्टेज में अपने बालका ने को नहीं दिखाऊँ, मतलब कि वो जो डांस था, वो अपने बालका ने को नहीं दिखाऊँ। जिसके बाद सपना चौधरी ने काफ़ी ज़्यादा 8 मिलियन लाइक दी है। तो हम एक बार चेक करो। ये है हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी जी, जिनको शायद मुझे आपको परिचय कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज ये बात ये कह रही हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मेरी पुरानी वीडियोस को देखें। क्यों ना देखें भाई? अगर ये आपने तो कई बार मंच पर बहुत ही खुले में स्वीकार किया है ना, ये मेरा काम है, ये मेरी पूजा है। आज ऐसा क्या हो गया? क्यों आज आप अपने बच्चों को तो वीडियो नहीं दिखाना चाहती, लेकिन जब दूसरों के बच्चों के साथ आपने मंच पर वो डांस किया, दूसरों के बच्चे देखते थे, तब तो आपने इस बात पर आपत्ति नहीं जताई कि जब तक बच्चे स्टेज से नहीं जाएंगे मैं डांस नहीं करूंगी। आज ऐसा क्या हो गया? आज यानी कि आप खुद मानते हैं ना कि आपने अश्लीलता परोसी है बाजार में जा जाकर, मंचों पर जा जाकर, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमारी जो यंग जनरेशन है उसको भी भोगना पड़ेगा, और शायद वो आपसे इन्फ्लुएंस भी हुए होंगे। आपको देखकर वो शायद मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूं, तो सपना जी, अगर आप अपने गिरेबान में आज झांक कर देख रही हैं ना, तो दूसरों के भी आपको गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए था कि दूसरों के भी बच्चे हैं, उनकी भी पीढ़ियां हैं, उन्हें भी वही संस्कार देने हैं जो आपको अपने बच्चों को देने हैं। तो मैं यहाँ पर सब लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को सही राह देने का काम हम लोगों का है। बेशक उनका पेज शुरू से हमें टाइट करना पड़े। ये सपना चौधरी जैसे बहुत सारे आएंगे और बहुत सारे जाएंगे, और अभी भी अश्लीलता लगातार परोसी जा रही है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये ध्यान दें कि हम अपने बच्चों को क्या परोसना चाहते हैं। ये लोग तो लेकर निकल लेंगे, यहाँ नहीं तो विदेश निकल लेंगे, इनका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन हमारी चीजें ये काट कर रख देंगे। उसके बाद इसी बात पे अंजलि राघव का भी एक पॉडकास्ट अपने सामने आया है, जिसमें उसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। एक बार चेक करो। अभी ना 2 दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट देखा था सपना जी का, तो उसमें ना वो अपने डांस के बारे में बोल रहे हैं कि भाई मैं ये डांस मैं अपने बच्चों को नहीं दिखाऊंगा। क्या तुम अपने बच्चों को सपना चौधरी गाने दिखाओगे? मैं मेरे बच्चों को मेरे पीछे वाले गाने नहीं दिखाऊंगी। अपने बच्चों को रोक लोगे, बट दूसरों के भी तो बच्चे हैं ना, उनको कैसे रोकेगा कोई? कितने पेरेंट्स अपने अपने बच्चे को रोकेंगे कि ये मत देख? या तो उनको अपने स्टैंड पे खड़ा रहना चाहिए, मेरा डांस अच्छा है। हाँ, यहाँ तो यह है कि भाई मेरा टाइम था, ये मेरा स्ट्रगल था, देखो भाई मैंने इतनी मेहनत की है। हाँ। मेहनत ही तो है वो, चाहे तुमने ताने सुने, तुम्हारे साथ जो भी हुआ कुछ भी, पर तुमने अपना भाई तुमने घर चलाया, तो तुमने अपना घर चलाया है, तो तुम अपने बच्चे को दिखाओ भाई मैंने जो भी काम किया, पर मैंने अपना घर चलाया है, ये मैंने मेहनत की है, लो भाई। और ईब सलाह सपना चौधरी की पॉडकास्ट पे है, तो अंजलि राघव और पवन सिंह की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, छेड़छाड़ी जो मामला था, उस पर सपना चौधरी ने ये बोलिया है। एक बार चेक करो। सपना चौधरी ने बताया था कि तुरंत पैर एक्शन लेना चाहिए था, नहीं बाद में बोलने का तो कोई फायदा ना था। और चेक करो। मैडम अपने 2-3 इंटरव्यू देखे हैं, तो उन्होंने आपके बारे में, वो पवन सिंह वाला जो इंसिडेंस हुआ था उसके बारे में बोला है कि उनको ऑन द स्पॉट बोलना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था। बाद में विरोध किया वो गलत था, तुरंत करना चाहिए था। आप ये कह के पीछे नहीं हट सकते कि वो वहाँ के फेमस हैं, पब्लिक उनकी थी, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, आप तुरंत बोलो ना। उसके बाद अंजलि राघव ने भी सपना चौधरी की इस बात का रिप्लाई दिया है, बहुत बढ़िया डाला। एक बार चेक करो। शायद उन्होंने या तो मेरी ढंग से वो देखी नहीं होगी वीडियो जो मैंने डाली थी अपने इंस्टा पे, और उनके साथ स्टेज पे इतने बार बदतमीजी हुई है, उन्होंने तुरंत नो क्यों नहीं बोला? मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम था, उनके साथ एक बार नहीं कई बार हुआ है, ये तो इससे भी बड़ी चीज हुई, पर उन्होंने उस टाइम नो क्यों नहीं बोला? उस टाइम उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? उस टाइम उन्होंने थप्पड़ क्यों नहीं मारा? मैं तो फिर भी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल भी मेरे, और मेरा ध्यान, मेरा फोकस सारा पब्लिक पे था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये जान के किया जा रहा है, मुझे टैग का लगा, और ये चीज़ मैंने क्लियर भी की। और तुरंत नो सपना के साथ तो ये भी हुआ है कि जितना मैं जानती हूँ कि स्टेज पे उन पर गोली चलाई गई थी, उनके भाई पर भी चली थी, उनकी मम्मी पर भी चली थी, शायद सब जानते हैं, गोलियाँ चली थी। वो कह रही है कि भाई जो भी है उसी टाइम नो कर दो। मैं अपने साथ अगर 3-4 लड़के लेकर जा रही हूँ और वहाँ पब्लिक उनकी है, मैं यूपी का माहौल जानती हूँ, मैं खुद भी यूपी से हूँ, क्योंकि कानपुर से, वो फर्रुखाबाद से, तो हर घर में होती है गन। तो जहाँ इतने सारे उनके बुलाए हुए लोग, उनके कट्टर फैन जो भगवान मान रहे हैं उनको, और वहाँ उनके साथ पुलिस वाले सारे उनके सपोर्ट में सब खड़े हैं, वहाँ मैं कोई एक्शन लेती हूँ तो हो सकता है मुझे कोई कुछ ना करे, लेकिन जो 4 लोग फिर मेरे फेवर में लड़ते, क्या उनको वहाँ से ठीक ठाक, मैं मतलब किसी का बेटा अगर गलती से भी किसी को कुछ हो जाता तो मैं यहाँ पे आके किसी माँ को क्या मुंह दिखाती? मैं साथ लेके गई थी, वहाँ समझदारी इसी चीज में थी, मैं कुछ ना बोलूँ। और जो समझदार लोग होंगे वो समझ पाएंगे इस बात को, जो ना समझ होंगे वो नहीं समझ पाएंगे, वो यही कहेंगे। तो तब ना किसकी बात बढ़िया लगी? मैंने तो अंजलि राघव की बात बढ़िया लगी है, बहुत समझदारी था, एक्शन लिया है। बाकी तो हमें कमेंट में जरूर बताइए।